नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्पीड मैथ का एक सेशन लेके आया हूं जिसमें अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं। अर्थमेटिक के, ठीक है, अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। 5 क्वेश्चंस है अर्थमेटिक के, बहुत ही मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन। तो बहुत ताबड़तोड़ सेशन रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लोगों तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हों, ठीक है। तो शुरू करते हैं अप्रॉक्सीमेशन से, ठीक है। 1396 1396 हो जाएगा। 1396 प्लस 412 माइनस एक्स, हम क्वेश्चन मार्क को एक्स मानकर चलेंगे, ठीक है। 31 का स्क्वायर इक्वल टू 2704, है ना। वन थ्री नाइन सिक्स प्लस 412 माइनस एक्स प्लस 31 का स्क्वायर 961 इक्वल टू 2704। अब सबको ऐड कर दीजिए, तीन को, इन तीनों को। 6 2 8 1 9, 6 1 7 9 7 16, 1 9 1 10 4 14 और 3 17 1 1 2 2769 माइनस 2704। एक्स को उधर ले जाइए तो एक्स इक्वल टू 65, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। इस ये जो 10 to 15 क्वेश्चन रहते हैं स्पीड मैथ का, उसको 5 to 7 मिनट में करना है ना। कैसे होगा, फटाफट हमें तो पहले तो सारे फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज याद रखने हैं। हो सके तो टेबल 30 तक याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर का वैल्यू याद रखना है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट करने के तो तरीके हैं, लेकिन आप याद रखेंगे तो और फास्ट होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर शुरू करते हैं। 6000 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 20, ठीक है। बंद हो गया, इंटू 7, दिस इज प्लस, इंटू नहीं है, प्लस है, ठीक है। प्लस 20 इंटू 7 इक्वल टू 2197y169 इंटू 25, है ना, प्लस एक्स, ठीक है। 13 9 27, ठीक है। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 एंड 20 100 इंटू 7 700 माइनस 13 इंटू 25 325, है ना, इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 375, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखिए, 32% 7 एक हो जाएगा 800%, से 2 जीरो खत्म हो जाएगा 800 का, तो 8 बजेगा। 32 इंटू 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 38 24 1 25, 256 प्लस सेम यहाँ 87% ऑफ 600, तो 6 रह जाएगा 87 6, ठीक है। 7 42 4, 8 7 56 4, 87 6 ना, 8 6 48 4 52 522 इक्वल टू एक्स प्लस 259, तो 250 249.97, तो 250। ये सब माइंड में कर लेना है, ठीक है। इसको ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 877 माइनस 250 इक्वल टू 82528 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 62% ऑफ एक्स, ठीक है, हो गया, इक्वल टू 24 का स्क्वायर
क्या हो गया, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू 31961 माइनस 169.01 13, ठीक है। तो 62x/100 इक्वल टू, इससे माइनस कर दीजिए तो 961, इसको सीधा ऐड कर दीजिए ना, -589, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 9 2 11 7 एंड 5 3 8 372। 100 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 62 आ जाएगा नीचे, है ना, 6 दूनी 12 6 6 6 36, हाँ 6 यानी कि 600, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 9 का क्यूब 729, है ना, ये सब याद रखना है, क्यूब वगैरह फटाफट करने के लिए। 8 का क्यूब 512 प्लस 18 5 जा 18 5 90 इक्वल टू x का क्यूब, ठीक है। ऐड कर दीजिए 2 9 2 11 11 1 कैरी 1 9 1 10 2 12 1 13 कैरी 1 7 5 12 1 13 1331 x का क्यूब, तो कितना हो गया, x इक्वल टू 31331 इक्वल टू 11, ठीक है। 11 का क्यूब 1331, ये सब याद रखना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखिए 37.94%, 38 अगर परसेंट से करें तो एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 38 इंटू 4 152, है ना, और चौको 32 2 3 4 12 3 15 152 प्लस 75% ऑफ 60, है ना, 60 75 का वैल्यू 3/5 12 5 60 15 तिया 45, ठीक है, हो गया। तो 152 45 197, ठीक है, 197 का स्क्वायर नहीं होगा, इसके आसपास देख लीजिए। 14 का होता है 196, 15 का होता है 225 और 13 का 169, 13 का 169 यानी कि 14, है ना, 196 14, है ना, ये हम कर देंगे अप्रोक्सीमेशन में। नेक्स्ट 44.04 44/3.97 इंच 4 इंटू 7.49 7.5 को लिख दीजिए, 2.54 बाई, ये डिवाइड है तो 2.5 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू अंडर स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। 25 75 3 11 11 33 और 3 36, है ना, इक्वल टू अंडर रूट्स एक्स हो गया। तो 36 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 36 का स्क्वायर यानी कि 1296, ठीक है, 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर लेते हैं 53.8 53 प्लस 78 हो गया, 77.98 है तो -33 प्लस एक्स इक्वल टू 91, ठीक है, हो गया। तो 8 3 12 8 3 11 7 12 1 13 131 माइनस 33 क्या, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये और ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 3 1 4 9 3 12 124 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 7 4 11, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा ना, इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू -7 हो जाएगा, ठीक है, -7 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करें 10 आ जाइए, 12 इंटू 13 माइनस 55/11 इक्वल टू x प्लस
100, 99.98 इज 100, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 इंटू 12 156 है ना, -5 इक्वल टू x प्लस 100। तो x इक्वल टू 151 माइनस 100 इक्वल टू 51, ठीक है। नेक्स्ट करें 462 5.25, 462 बाई 5.25, ये आ गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन हमने 10 कर लिया, अब आ गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू सेम रख के चलेंगे, 5.25 प्लस 24 इंटू 12 बढ़ चुका 48, 4 5 24 4 28, ठीक है, 288। इसको कर दीजिए, इसको अगर हम कर लें 100 है ना, ये पॉइंट को हटा के इंटू 100 करें तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 21 21 22 462, 4 दूनी 8 यानी कि 88 प्लस 2 88, ठीक है। 8 8 16 6 1, 8 16 1 17 1 2 1 3, 376, ठीक है। नेक्स्ट वन है 756, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, ठीक है। पहले डिवाइड होगा बाय 14 इंटू 5 माइनस 7921, 7921 का स्क्वायर रूट। देखिए अगर याद नहीं है तो फटाफट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को अलग ले लेंगे। तो 1 और 9 है ना, लास्ट में अगर 1 है तो 1 और 9 का स्क्वायर लास्ट में 1 आता है, 79 रह गया है, तो इसको 9 से करेंगे तो 81, तो 8 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का 5 का कर लेंगे। 5 का स्क्वायर पता है, जिसके भी लास्ट में 5 हो उसको क्या करते हैं 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, और 8 को एक इंक्रीज करके यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72। तो 7225, 7225 इससे लेस है ना, 7921 से, यानी कि 89 हो जाएगा। 81 ना होकर 89 है ना, दो ही होगा, 791 के 81 लास्ट में 1 है तो दो ही होगा, या तो 1 या तो 9 है ना, तो 89 हो जाएगा। 89 कर लीजिए इसको, है ना। अगर याद ना रहे टाइम पे एग्जाम में तो पैनिक नहीं होना है, फटाफट एक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें 14, 14 25 70 और 14 चौका 56, ठीक है। 54 इंटू 5, 5 चौका 20, 25 और 2 27 माइनस 89, ठीक है, यानी कि 1 8 8 16 और 1 181, ठीक है। नेक्स्ट 13 बढ़ चुका 48, 3 51 बाई 12 प्लस 4 3 7 बटा 4 माइनस 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। 64 का क्यू रूट 4, तो इसको कर लें 51 बाई 12 प्लस 7 बाई 4 माइनस 4 इक्वल टू x, है ना। x का वैल्यू सीधा निकाल देते हैं, 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 51 प्लस 4 12 3 7 21 माइनस बढ़ चुका 48, है ना, 48 हो गया। तो ये हो गया 272 माइनस 48 बाई 12, x इक्वल टू इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12 और 4 5 6 2, है ना, 24/12, 2 इज आंसर, ठीक है। 2 के आंसर हमारा। नेक्स्ट आ जाइए 14, 56/x, 8 का क्यूब 512, है ना, याद रखना है हमेशा, इक्वल टू A14, ए परसेंटेज 20 को मार दिया, ठीक है। 13 4 जा 52 हो गया, 52 520, ठीक है। 56/x इक्वल टू 520 में से 512 का 1, तो x इक्वल टू 8 7 56, 7 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 4 इंटू एक्स प्लस 120, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछे हुए हैं ना। 512 मैं जितना भी ला रहा हूँ P/Q ही ला रहा हूँ, ठीक है, जितने भी आ रहे क्वेश्चन। हो गया, तो 4x नहीं, इसको सीधा उधर ले जाते हैं ना,
x प्लस 120 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 512 को 4 से डिवाइड कीजिए 128, तो x इक्वल टू 128 माइनस 120, 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीरीज आ गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, क्या आ गया? नंबर सीरीज। अभी क्या है? मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि मिसिंग नंबर सीरीज है अभी। ठीक है, तो मिसिंग नंबर कर लेते हैं। देखिए 361, इसमें अप्रोच क्या है, अगर शुरू में मिसिंग नंबर दे दे तो आप दूसरे साइड से चलिए, अपोजिट साइड से है ना, राइट साइड से शुरू हो जाइए। तो प्लस हो जाएगा 9 7 16, 7 एंड 2 27। इसमें कितना है? प्लस हो जाएगा 5 4 9, 6 4 10 64। कुछ आ रहा है, स्क्वायर टाइप तो नहीं है ये, और देख लेते हैं। 5 2 2 4 25, 1 1 25 आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं तो कितना होना चाहिए, इसी से कर लेते हैं। ये हो गया 3 का क्यूब तो नहीं है, 3 3 9 30 27। ठीक है, 4 का क्यूब है, क्योंकि सारे तो स्क्वायर है नहीं, तो क्यूब में लेंगे। तो ये हो गया 5 का क्यूब, तो अभी कितना आना चाहिए? 6 का क्यूब। इससे पहले कितना आना चाहिए? 7 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 है ना, तो 343 इसमें ऐड कर दीजिए। आ गया आंसर हमारा 3 1 4, 6 4 10, 3 3 6 1 7। ठीक है, 704। ठीक है, इसमें 216 ऐड कीजिए, 920, 704 इज आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, 7 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें कितना हो गया? 7 13 है ना, 13 माइनस हो रहा है। प्राइम नंबर्स तो नहीं है, 9 1 10, 6 5 1 6, 11 प्राइम नंबर्स माइनस हो रहा है, प्राइम नंबर्स, यानी कि अब हो जाएगा 7, उसके बाद 5, सारे माइनस हो जाएंगे। प्राइम नंबर इजी है, 47 7 5 12 47, 47 आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं है पर 47 हो गया। नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 18, 0 8 80 है, 0 40 है, 0 20 है, तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। 5 10 20 40 80, तो 10 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19 है ना, 5 प्लस भी कीजिए, 19 19। ठीक है, नेक्स्ट कर लें। 2.5, देखिए इंटू 15 15 5 75, 5 आ रहा है, इंटू 5 24, हाँ 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ 6 तो नहीं है, 6 5 30, हाँ ठीक है 6 है, तो यहाँ होना चाहिए 3 और यहाँ होना चाहिए 2, 918, 900 इच ए। ठीक है, नेक्स्ट रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टफ होता है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चला रहा है। ठीक है, अप्रोच सेम है। देखिए 7 8 8 11 माइनस हो गया, माइनस, ये तो प्लस हो रहा है, 7 2 9 प्लस 6 3 9, 6 3 9 प्लस, नहीं ये हो गया माइनस। ठीक है, माइनस 33, यानी कि 11 का टेबल प्लस माइनस हो रहा है लग रहा है। 6 4 10 और 16 4 20। ठीक है, प्लस 55 होना चाहिए, 55 होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 1 यहाँ हो जाएगा माइनस 5 5, 155 होना चाहिए, 150 है ना, तो 150 इज रॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 66, 6 5 11 एकदम सही है, तो 150 इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लाई तक चल रहा है, 25 या 75, डिवाइड बाई 3 छोटा नंबर से लेके चल रहे हैं, डिवाइड 5 को 20, चौका 28 नहीं है, नहीं है, 4 नहीं है, 2 3 तो नहीं है, 25 या 75 होना तो चाहिए। इधर से देखें, 6 सही है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये भी है डिवाइड बाई 3, क्या
5 15, 5 3 6 1 7, हाँ ठीक है। 5 3 15, 7 21, 22, 6 8 2 20, सही है। डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 5 3 15। 225 होना चाहिए। 220 इज रॉन्ग, है ना, 220 इज रॉन्ग, 220 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। 22 2 1 0 8 1 18। उसके बाद 8 अगेन 8 नहीं, ये जगह 2 प्लस चल रहा है, 2 1 3 2 2 4, ठीक है। 22 प्लस चल रहा है 22। इसमें कितना हो गया 4 2 प्लस 24। इसमें कितना हो गया 4 2 नहीं, क्या हो गया 8 एंड 7 2 9, ठीक है। ये हो गया 0 30 हो गया। ये कितना हो गया 3 और 2 5, 3 और 3 6 33, यानी कि 8 4 12 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ प्लस 4 होना चाहिए, तो 34 होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, यानी कि 365 इज रॉन्ग, है ना, 365 इज रॉन्ग। नेक्स्ट 23 304, ये है, देखिए कर लें 304, यानी कि -4 हो रहा है। ये कितना हो गया +16 हो गया। यहाँ देखिए क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया 16, ये भी 16 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 32 हो गया। 32 दूनी 64, ये कितना हो गया 4 4 8 नहीं, 8 8 6 14 6 और 1 5 3 36 हो गया 36। 4 4 8 नहीं, 36 तो नहीं हुआ भाई। 4 4 8 6 64 हो गया। और इसमें प्लस 4 2 8 5 5 6 8 8 16 2 2 4 और 128, यानी कि इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा कब, जब ये हो जाएगा 8, है ना। फिर इंटू 2 कब हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा ना, +4 होगा, या माइनस है ना, सब में प्लस गया तो ये प्लस होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए 308। क्या हो गया 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ आ गया, ठीक है। तो होना चाहिए 308, ठीक है, सब सही है। 300 इज रॉन्ग, 300 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 24 2194। ये देखिए इसमें एक 2014 यहाँ चला गया, इसको यहाँ कर देते हैं 2014 और इसको कर देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2194 2175 कम है, यानी कि माइनस हुआ है 5 4 9 9 1 5 7 1 8 19। इसमें क्या है माइनस कितना हुआ है 3 2 5 5 2 7 23। इसमें कितना माइनस हुआ है 9 3 12 2 29, यानी कि प्राइम नंबर्स चल रहे हैं ना, -31 2 1 3, ठीक है। यहाँ कितना होना चाहिए -4 8 4 12, ये तो 8 हो गया, 5 3 8, ये गलत हो गया। और ये देखिए यहाँ होना चाहिए था 37, है ना, -37, यहाँ होना चाहिए था 41। 41 का अनुभव होगा 7 2 9 करेंगे तो -7 5 12
यानी कि 2054 इज राउंड। ठीक है, 2054 इज राउंड। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, कर लें इसको, 7 5 12, एक ये हो गया 8 में से 3 गया 5, है ना, और 0 2055 होने से फिर हो जाता सही। ठीक है, नेक्स्ट 25 आ गया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं सारे मेंस लेवल के हैं। ठीक है, बी इज 20% मोर इफिशिएंट देन ए। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लें, बी कितना है, 20% मोर इफिशिएंट है ना। कहाँ चला जा रहा है भाई, ट्वेंटी परसेंट मोर इफिशिएंट है, तो बी का 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/5। यानी कि अगर बी किससे अधिक है, ए से, तो ए अगर 5 है, ए की इफिशियंसी 5 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी बी की इफिशियंसी। ठीक है, ठीक है, ए की इफिशियंसी, ये बी है। ठीक है, ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की 6 हो जाएगी, है ना। तो ए और बी की इफिशियंसी की रेशियो फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है, ए और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 5:6। ठीक है, दूसरा केस में क्या कर रहा है, इफ बी was 60% मोर इफिशियंट देन एन, बी कुड कंप्लीट द वर्क इन 18 days लेसर देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए। ठीक है, अगर बी 60% मोर इफिशियंट है, तो बी की इफिशियंसी अगर हम 60% रखते हैं मोर, तो कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ठीक है, तो 3/5 का कितना हो गया, ए का तो हो जाएगा 5, और बी का कितना हो जाएगा, 5 से 3 मोर, है ना, 8 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी का इफिशियंसी अगर 60% मोर है तो 5:8 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 5:8। 5:8 हो गया। ठीक है, हो गया। अभी देख लीजिए क्या बोल रहा है कि इसमें 18 अधिक है ना, 18 डेज पहले कर देता, लेसर देन 18 डेज बाई ए। तो अगर देखिए टाइम की बात कर रहा है, तो इफिशियंसी अगर 5:8 है तो टाइम हो जाएगा, ए और बी का टाइम अगर निकालने, अगर टाइम का रेशियो निकालने तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5:8 हो जाएगा, है ना। ए काम करने में 8:5, सॉरी, ठीक है, रेसिप्रोकल अपोजिट हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ठीक है, बी अगर बी की इफिशियंसी 5 है तो ज़्यादा दिन टाइम लगा, 8 दिन लगा, ए का 5 है तो, और अगर बी का 8 है तो कम दिन लेगा। ठीक है, हो गया। अब दोनों में एक्स करके हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए, अगर हम ए का टाइम निकालें 8x, है ना, काम करने में, और बी का टाइम निकालें 5x है, इतना डेज अगर ले रहा है, तो 8x माइनस 5x इक्वल टू कितना है, 18 है ना, 18 डेज पहले कर ले रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, 6 18 है ना, 3 माइनस हो जाएगा, 3 दोनों का हो जाएगा। ठीक है, x का 6 हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, टाइम कितना ले लेगा, a कितना ले लेगा, ए ले लेगा काम करने में 48 डेज, है ना, 8 है, यानी कि 48 डेज ले लेगा। बी कितना टाइम ले लेगा, 30 डेज। ठीक है, तो हमारा टोटल काम मिल जाएगा 240, है ना, टोटल वर्क कितना हो गया, 240 हो गया, एलसीएम ले लिए। ठीक है, काम खत्म, हमारा ये हो गया ना 240। तो अब क्या बोल रहा है,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क वुड बी लेफ्ट आफ्टर 12 डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी काम दोनों एक साथ कर लिया है, किस इफिशियंसी से किया हुआ है, 12% की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो टोटल वर्क है 240, तो ए प्लस बी 12 डेज में कितना काम कर लेगा, 240 बाई किस इफिशियंसी से, 240 बाई नहीं होगा, 12 डेज है, इफिशियंसी कितना है 5 और 6 का, है ना, तो 11। ठीक है, यानी कि 132 काम कर लेगा। तो वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, 240 माइनस 132, यानी कि 108 काम बचा रह जाएगा। ठीक है, कितना बचा रहेगा, 108 है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी लेफ्ट आफ्टर 12 डेज, फ्रैक्शन वैल्यू में कितना बचेगा। ठीक है, तो 108 है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में लेफ्ट कैसे निकालेंगे, टोटल काम जो हमारा काम बचा है उसको टोटल काम से डिवाइड कर दीजिए, वो हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ठीक है, टोटल काम हमारा कितना, काम लेफ्ट कितना है 108, टोटल काम कितना है 240, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू लेफ्ट का। ठीक है, हमारा काम बचा है 108, फ्रैक्शन वैल्यू में कितना बचा है, टोटल काम से डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट काम को। ठीक है, 9/20 इज आंसर। ठीक है, ठीक है, 12 नंबर टोटल से 12 दूनी 24, 240 हो गया ना। नेक्स्ट आ जाए, देखिए ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है, 26 नंबर है। कैसे होगा देखिए, ए का जो एज है 8 ईयर्स हेंस, मतलब 8 ईयर्स बाद, विल बी ट्वाइस द बी परसेंटेज। तो अगर हम बी के परसेंटेज को एक्स रखें तो ए का एज, रुकिए ऐसे नहीं लिखे, बी का अगर प्रेजेंट एज हम एक्स रखते हैं तो ए का 8 ईयर्स हेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस द बी परसेंटेज, बी का परसेंटेज है एज, तो ए का 8 साल बाद 8 ईयर से 2x, डबल है बी के एज से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सीज एज 6 ईयर्स एगो बाज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ बीज। ठीक है, अब सी का एज 6 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, खत्म, इतना ईयर्स, इतना ईयर्स एंड इतना ईयर्स हो गए। ठीक है, अब क्या क्या बोल रहा है वो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, एजेज वाले में जो बोल रहा है वो करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। रेशियो ऑफ ए एज 4 ईयर्स हेंस, तो ए का 4 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स हेंस है 2x, तो 4 ईयर्स हेंस कितना रह जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, है ना, 8 ईयर्स बाद और 4 ईयर्स बाद, यानी कि 4 ईयर्स कम प्रेजेंट एज से बात कर रहा है, तो 2x प्लस 4, है ना, 8 ईयर्स प्लस इतना है, तो 4 ईयर्स प्लस कितना रह जाएगा, 2x माइनस 4, है ना, 4 ईयर्स कम हो जाएगा, प्लस नहीं, 8 ईयर्स बाद तो इतना है, तो 4 ईयर्स बाद तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, हेंस एंड सीज एज 6 ईयर्स हेंस, सी का 6 ईयर्स हेंस निकालिए, सी का 6 ईयर्स प्लस इतना है, तो 6 ईयर्स हेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। 6 ईयर से पहले है तो इसको प्रेजेंट में लाने के लिए 6 ईयर प्लस करेंगे, और 6 ईयर्स बाद ले जाने के लिए 6 प्लस करेंगे, तो x प्लस 12। अब 82 कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया, 2x माइनस 4 बाई x प्लस 12। ठीक है, इक्वल टू 9/8, है ना, 9/8, क्रॉस मल्टीप्लाई 16x माइनस 32 इक्वल टू 9x प्लस बरनवा अठहत्तर से 108। ठीक है, तो हो जाएगा ए 16 से इसको माइनस कीजिए 7x इक्वल टू, ए जाके उधर प्लस हो जाएगा 140, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड बीज एज 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स बाद, तो b का एज प्लस 8 निकाल दीजिए, प्रेजेंट है 20 प्लस 8 28। ठीक है, 8 ईयर्स एगो, सॉरी
8 ईयर्स एगो, यानी कि -8 है ना। एगो मीन्स पहले, तो -8 कीजिए, 12 ईयर्स इज आंसर। ठीक है, ठीक है, जो बोला वो करते रहिए, एज वाले क्वेश्चन में इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर ले 27। देखिए 27 क्या है, अ मैन इन्वेस्ट ₹X इन ए स्कीम एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। अच्छा, तो ऐसा निकाल दीजिए, ऐसा ही निकाल दीजिए। क्या है, ₹X इन्वेस्ट कर रहा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 ईयर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, 12×8 = 96 X/100। ये हो गया SI। तो अमाउंट निकाल दीजिए, क्योंकि उस अमाउंट को आफ्टर 8 ईयर्स ही री इन्वेस्ट था, अमाउंट ही री इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि 196 X/100। ठीक है, अमाउंट X जुट गया। ठीक है, अमाउंट X जुट गया, जो प्रिंसिपल था X है ना, इंटरेस्ट इतना आया, उसमें हमने अमाउंट को जोड़ दिया, प्रिंसिपल को जोड़ दिया, तो अमाउंट आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो फिर से इन्वेस्ट किया, सेम इंटरेस्ट सेम टाइम ड्यूरेशन इफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इतना इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला है, 5730.4 इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, किस पे मिला है, 196X इंटू सेम टाइम ड्यूरेशन सेम रेट बाय 100, 100 और आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है। ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। कैसे हो जाएगा, देखिए 5730.4 इक्वल टू कितना हो गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12×8 = 96, 96 इंटू 196, 18816X। ठीक है, हो गया। बाई 1 पे 1 2 3 4। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 5, 1 मिनट कहाँ चले गए भाई, हाँ, x का वैल्यू निकाल लीजिए, इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिए कैसे हो जाएगा, 57304 इंटू 1 पर 1 2 3 है ना, 1 0 हमने माइनस कर दिया इस डेसिमल को हटाने के लिए। ठीक है, इस डेसिमल को हटा लिया हमने, एंड 18816। ठीक है, हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 5 से कर लीजिए, 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से कर लेते हैं ना, 2 से कर लीजिए, पहले 2 से कर लीजिए, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, ये हो गया 500, ये हो गया 9 4 9 दूनी 8 है, 9408। ठीक है, 9408, इसको इससे भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 में जो 13 13 13 कम, 13 8 चलो से है ना, तो 13 5 65, 65 64। कैलकुलेटिव है लेकिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करें, ये सब मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज X + 150 एंड कॉस्ट प्राइस आर्टिकल बी इज X - 150। ठीक है, आर्टिकल ए सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, आर्टिकल सी सोल्ड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो SP निकाल दीजिए आर्टिकल 1 का, कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, X + 150, इसको किस में बेचा गया है, 80%, 20% लॉस,
है ना। 20% लॉस यानी कि 80% में बेचा गया, ठीक है। 20% लॉस यानी कि 80% में बेचा गया, ठीक है। तो 4/5 हो गया, यानी कि 4x/5 प्लस 5×3 = 15, 4×3 = 12, 120, ठीक है। ये होगा एसपी किसका, आर्टिकल 1 का एसपी, ठीक है। एसपी आर्टिकल बी का निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, x - 150 इंटू 125% है ना, 25% है तो 125% में बिक जाएगा, ठीक है। 25 × 25 से 25 × 100 यानी कि 5x/4 माइनस 15 × 75 750 तो 1387.5 ये हो गया। अभी क्या बोल रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बी 750 मोर, ठीक है। 750 मोर यानी कि बी का 750 मोर है, 5x/4 माइनस 187.5 माइनस 4x/5 प्लस 120, ये हो गया ना दोनों इक्वेशन, है ना। इसको हटा दें, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 5x/4 माइनस 187.5 माइनस 4x/5 प्लस 120 इक्वल टू 750 हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब हो जाएगा सब कुछ खत्म, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखिए, 5x/4 माइनस ये माइनस में हो जाएगा 4x/5 माइनस 187.5, ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसको ऐड कर लीजिए 0.5, इसको ऐड करके सीधा उधर पहुँचा दीजिए, है ना। तो एक इसमें हो जाएगा 750, इधर माइनस में दोनों रहेगा तो प्लस में हो जाएगा 0.57 8 2 10 1 1 2 1 3 307.5, ठीक है। इसका देखिए 20 25x माइनस 16x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 7 5 7 3 10.5 हो गया। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया ख़त्म। 10575 इंटू 20 इधर आ जाएगा बाई 9 6 15 9, 1 10 कर लीजिए इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, काट दीजिए 9 6 9 7 63 9 5 45 यानी कि 5 5 10 7 14 15 को हाथ पर 1 2 1 3 2350 2350 क्या आ गया, x का वैल्यू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ b। तो b का कॉस्ट प्राइस कितना है, x - 150, तो b का कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। b का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 150 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 0022 खत्म b। नेक्स्ट 29, सरिता इन्वेस्ट 14% of her monthly salary in, that is इतना इंश्योरेंस पॉलिसी। लेटर सी इन्वेस्ट 21% of monthly salary फैमिली मेडिक्लेम, also she invest 6.5% सैलरी म्यूचुअल फंड, ठीक है। व्हाट इज टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सरिता, देखिए वो मंथली है, यहाँ एनुअल पूछ रहा है, ठीक है।
सारे मंथली में इन्वेस्टेड दिया हुआ है, एनुअल पूछ रहा है हमको, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आएगा, ठीक है। तो मंथली सैलरी अगर हम एक्स रखें, मंथली सैलरी एक्स रखें तो 14% है ना, किस में है, एक्स इंटू 14% क्या है, 7014, किस में है, इंश्योरेंस पॉलिसी में। इंश्योरेंस में है, ठीक है। यह हो गया इंश्योरेंस। तो एक्स का अगर हम वैल्यू निकालें तो 7014 बाई 14 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 501, यानी कि 50100। ये क्या हो गया, सैलरी हो गया, ये हो गया सैलरी। 7014 एक इन्वेस्टमेंट हमको पता है ना, एक इन्वेस्टमेंट पता है, दो और निकाल लीजिए। मेडिक्लेम का कितना है, 21%, तो मेडिक्लेम निकाल लीजिए। मेडिक्लेम कितना हो गया, 50100 इंटू 21%, यानी कि ये गया, तो 501 इंटू 21, 10521, ठीक है। इतना हो गया मेडिक्लेम का। और म्यूचुअल फंड का देख लीजिए, म्यूचुअल फंड कितना है, 6.5% है ना, 6.5% हो गया। ये गया 13 5 दूनी 10, यानी कि 3256.5 है ना। अब तीनों जोड़ लीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट हम कर ले, मेडिक्लेम, चलिए मेडिक्लेम का कितना था, मेडिक्लेम का था 10521 ना, इतना ही था ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 7014 10521 10521 and 3256.5, 3256.50 आ गया। और 6 7 7 4 11, 5 2 7 1 8 1 9, 5 2 7 7 10 0 तो 1 20791, ये हो गया मंथली। इसको 12 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा हमारा ईयरली 249498 है ना, 249498। कैलकुलेटिव ऐसे ही आएगा मेंस में। नेक्स्ट कर लें, देखिए इजी है। ए मैन इन्वेस्टेड 1.2 फॉर x years ऑन सिंपल इंटरेस्ट रेट इतना परसेंट पर एनम एंड रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 6480। इंटरेस्ट कितना मिला इसको, 6480, ठीक है। 1.2, तो p हमें निकालना, 1.2 p x ईयर्स के लिए 2.5x% से, ठीक है। तो 6480 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 5 60 0 और 22 24, 300, यानी कि 3 कितना हो गया, 3px² हो गया बाई 100, ठीक है।
तो P निकालना है तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 3480000 बाई 3x²। ठीक है, इसको काटिए 216,123। ठीक है, देखिए x² तो रह गया, यानी कि कितना रह गया 216,000 बाई x², ये हमारा रह गया। ठीक है, ऑप्शन तो ऐसे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन ऐसा है ना, जो 216 को कट कर दे, है ना। x का हम क्या मान पुट करें कि 216 को कट करके इसमें ले आए। तो ऐसे हमें 6 आ रहा है। देखिए 216 एक कर ले, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 36 आ जाएगा, है ना। 36 यानी कि 216,000 बाई 36 काटते हैं तो 6000 आ रहा है और आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा और कुछ है नहीं। थैंक्स, ये था हमारा आज का सेशन। तो प्लीज़ ऐसे ही बेहतरीन सेशन करने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही करना है। अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।